नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हमारी की नई वीडियो में। मैं हूं नवल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज के बारे में पहले हम यहाँ जानेंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे परसेंटेज यानी 1%, 1% का मतलब क्या होता, तो आप कहेंगे 1/, क्या होता 100। 1% इक्वल क्या होता 1/100। अगर इस 100 का इधर हम क्या करा दे, मल्टीप्लाई करा दे, तो ये क्या हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा 100%। 100% इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 100% इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है 100%। 1 का मतलब क्या होता है 100%। इसी प्रकार हम यहाँ 2 को देखेंगे तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा 200%, मतलब 200%। अगर हम 3 को देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 300%। क्या हो जाएगा 300%। तो आप यहां से समझ सकते हैं। तो अब जैसा कि आपको पता होगा कि सर किसी भी संख्या या भिन्न को जब हम किस में चेंज करते हैं, परसेंटेज में। अगर हमारे पास कोई भी संख्या है या भिन्न है, अगर उसको हम किस में चेंज करें, परसेंटेज में चेंज करें, तो उसमें हम क्या कराते हैं 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर यहां देखेंगे 5, अगर इस 5 को, ये 5 क्या है एक संख्या है, 5 क्या है एक संख्या है। तो अगर इस 5 को हम किस में बदलें, परसेंटेज में बदलें। किस में बदलें, परसेंटेज में बदलें। तो जब हम किसी भी संख्या या भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो उसमें हम हमेशा क्या कराते हैं 100 से गुणा कराते हैं। और 100 से गुणा कराते ही हम क्या लगा देते हैं, परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 500%। कितना आ जाएगा 500%। तो आप कह सकते हैं कि 5 का परसेंट, अगर 5 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 500%। तो यहां से आप समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज है, यहां से ये समझिए, जैसे अगर हम 500 को किस, यानी जैसे अगर हम यहां 5 को किस में चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में। किस में, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि कोई भी संख्या हो, अगर उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसमें हम क्या करा देते हैं 100 से गुणा। लेकिन अगर इस संख्या में हम 100 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। इस संख्या में हम 100 से गुणा कराएंगे तो 100 से भी क्या कराएंगे, भाग भी कराएंगे। क्यों कराएंगे, अगर इस संख्या में, इस 5 में हम 100 से क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो हम 100 से क्या कराएंगे, भाग भी कराएंगे। क्यों कराएंगे, ताकि इस नंबर पर कोई फर्क ना पड़े। अब यहां से इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 5 और अपान क्या आ जाएगा 100, यानी 500 बटे कितना आ जाएगा 100। और इसी को हम क्या लिखेंगे 500 गुणे 1/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 500 गुणे 1/100। तो अब यहां से एक चीज ये देखिए, ये 1/100 को ही हम क्या लिख देते हैं 500। इस 1/100 को ही हम क्या लिख देते हैं, प्रतिशत में बदल देते हैं। यानी ये जो 1/100 है, इसी 1/100 को हम क्या लिख देते हैं, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह बनाकर इसको लिख देते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई भी और संख्या ले ले, यहां से अगर ले लें 8, क्या ले लें 8। अब इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या बताया है, परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। कोई भी संख्या हो या भिन्न हो, अगर उसको हम परसेंटेज में बदलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं 100 से गुणा कराते हैं। अब यहां देखिए इस 8 यानी इस 8 में अगर हम क्या करेंगे, इस 100 से क्या करा रहे हैं, इसमें गुणा करा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर जब 100 से गुणा कराया गया है तो क्या कराएंगे 100 से भाग भी कराएंगे। इस संख्या में 100 से गुणा कराया गया है तो 100 से क्या कराएंगे, भाग भी कराएंगे। क्यों, ताकि इस नंबर पर कोई फर्क ना पड़े। अब इधर देखो, इसका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 800 बटे क्या हो जाएगा 100। और इसी को हम क्या लिख देते हैं 800 गुणे 1/100। ये क्या हो जाएगा 800 गुणे 1/100। और इसी 1/100 को हम किससे डिनोट कर देते हैं, इसी 1/100 को इस चिन्ह से हम क्या कर देते हैं, प्रतिशत में बदल देते हैं। यानी इसी 1/100 को हम क्या लिख देते हैं, परसेंटेज का चिन्ह लगाकर लिख देते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या हो या भिन्न हो, अगर उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या कराएंगे 100 से गुणा कराएंगे। और 100 से गुणा कराते ही हम क्या कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो आप यहां से
समझ सकते हैं। अब जैसे कि और देखते हैं, जैसे अगर मान लो ये कोई संख्या है, जैसे अगर मान लो यहाँ से हम ले लें 1/2। 1/2 क्या है? एक भिन्न है। 1/2 क्या है? एक भिन्न है। और इसको हम किस में बदलें? परसेंटेज में बदलें। तो अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें हम क्या करा देते हैं? 100 से गुणा। अब देखो यहाँ 1/2 में 100 से गुणा कराएंगे और 100 से गुणा कराते ही हम किसका चिन्ह लगा देंगे? परसेंटेज का। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इक्वल 50%। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 50% आ जाएगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ से ये देखिए कि जब हम किसी भी परसेंटेज को किस में बदलते हैं? संख्या में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? संख्या में बदलते हैं। तो उसमें हम क्या कराते हैं? 100 से गुणा। अब जैसे यहाँ अगर हम देखेंगे 100 से गुणा नहीं, सॉरी 100 से भाग कराते हैं। क्या कराते हैं? 100 से भाग। अब जैसे यहाँ हम देखेंगे 16 सही 2/3%। क्या करते हैं? 16 सही 2/3%। अब इसको हम किस में चेंज करें? संख्या या भिन्न में क्या करना है? चेंज करना है। इस 16 सही 2/3% को अगर हम किस में चेंज करें? संख्या या फ्रैक्शन मतलब या भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3%। अब यहाँ से ये समझिए, अभी हमने क्या बताया है, यानी 1/100 को ही हम क्या लिख देते हैं? परसेंटेज का चिन्ह बनाकर क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज है और इस परसेंटेज के जगह हम क्या कर देंगे? 1/100 लिख देंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 1/100 को ही हम किसका चिन्ह लिख देते हैं? यानी 1/100 को ही हम परसेंटेज का चिन्ह मानते हैं यानी लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 16 सही 2/3% और इस परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/100। अब 1/100 लिख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाए? इसको चेंज करेंगे 16 3 48, 48 2 क्या आएगा? 50 और 50/3 अपान क्या हो जाएगा? 1/100। 50 दूनी क्या हो जाएगा? 100। तो ये कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 16 सही 2/3% को जब हम किस में चेंज करेंगे? भिन्न में चेंज करेंगे, मतलब संख्या में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1/6 आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि सर जब हम किसी भी परसेंटेज को, कोई अगर हमको परसेंटेज में कोई संख्या दी है उसको अगर हम किस में चेंज करें? संख्या या भिन्न में चेंज करें तो उसमें हम हमेशा क्या कराते हैं? 100 से भाग कराते हैं। क्या कराते हैं? 100 से भाग कराते हैं। अगर कोई भी संख्या या भिन्न है अगर उसको परसेंटेज में बदलते हैं तो उसको हम क्या कराते हैं? उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब 100 से गुणा कराते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर हम प्रतिशत से, अगर परसेंटेज से संख्या में चेंज करेंगे तो उसमें हम हमेशा 100 से क्या कराएंगे? भाग कराएंगे। और किसी संख्या या भिन्न को परसेंटेज में अगर हम बदलेंगे तो उसमें हम क्या कराते हैं? 100 से गुणा कराते हैं। और 100 से गुणा कराते ही हम किसका चिन्ह लगा देते हैं? प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इनको क्वेश्चनों के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रहा है 4800 का 16 सही 2/3% का 0.2%, 0.25% का क्या निकालना? मान निकालना। तो यहां से अगर हम देखेंगे क्या लिखा? 4800 का क्या लिखा? 4800 का मतलब होता गुणा 16 सही 2/3% और क्या हो जाएगा? 0.25%। इसका क्या निकालना? मान निकालना। अभी हमने क्या बताया कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/6। अगर इस 16 सही 2/3% को हम किस में चेंज करें? फ्रैक्शन में चेंज करें, मतलब संख्या यानी भिन्न में चेंज करें तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसी कितनी आती है? 1/6। अभी हमने चेंज करके बताया। अगर इसको चेंज करेंगे क्या आएगा? 16 3 48, 48 2 कितना आएगा? 50 और 50/3%। और हमने अभी क्या बताया कि इस जो प्रतिशत का मान होता, परसेंटेज का मान होता, कितना होता? 1/100 होता। कितना होता? इस जो परसेंटेज का चिन्ह होता है इसका मान कितना होता है? यानी 1/100 को ही हम क्या लिख देते हैं? परसेंटेज का चिन्ह बना के लिख देते हैं। अभी हमने बताया है। तो अब यहां से ये समझिए कि अगर ये 50/3 और इस परसेंटेज के चिन्ह के जगह हम क्या लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे। तो 50 दूनी क्या आएगा? 100। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 16 सही 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। तो आप इसको याद रखिए कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? तो आप कहेंगे 1/6। तो यहां से हम क्या कर देंगे? 48 गुणे अभी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 1/6 आई है। और इसको हम डायरेक्ट कर दें, क्या
कर दें 0.25 परसेंटेज, और ये परसेंट में है। अगर हम इसको किस में चेंज करेंगे, संख्या भिन्न में चेंज करेंगे, तो हम क्या करते हैं 100 से भाग करा देते हैं। मतलब इस प्रतिशत के जगह हम क्या लिखेंगे, इस प्रतिशत के जगह 1/100 लिखेंगे, तो ये यहाँ से आ जाएगा। अब इसको काटेंगे 6 8 क्या हो जाएगा 48, यहाँ से क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा, और गुणे यहाँ से आ जाएगा 0.25 और क्या आ जाएगा 100, यहाँ से क्या आ जाएगा 100। ये दो जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 8 गुणे 0 क्या आएगा 25, और इसको गुणा करेंगे 25 8 कितना होगा 200, 25 8 कितना होगा 200, और कितने अंक बाद दशमलव लगा 2 अंक बाद दशमलव लगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। बस आपको ये याद रखना कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी, तो आप आसानी से जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब जैसा कि यहाँ सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती। कितना हो जाती 4956 हो जाती। तो क्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। तो हम यहाँ हमेशा क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से हम यहाँ निकालेंगे, यानी फ्रैक्शन से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए ये क्या है, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए, तो हम सबसे पहले देखेंगे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अभी हमने बताया है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। अब देखो इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए, तो ये जो 1/6 आया है, इसी 1/6 को, इस 6 को हम क्या मान ले संख्या। हमने माना संख्या कितनी है 6 है। हमने क्या मान लिया, हमने माना कि ये क्या है संख्या 6 है। अब देखो 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होगा। 6 का हमने माना संख्या क्या है 6 है, और 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1 होगा। तो इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए, तो किसी संख्या में हमने संख्या माना 6, और कह रहा किसी की संख्या में उसका यानी 16 सही 2/3%। अब 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1। अगर इसमें हम क्या कर दें, 1 यहां से क्या कर दें जोड़ दें, तो इसका मान बोलो किसके बराबर जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है 4956 हो जाती। कितनी हो जाती 4956। तो 6 क्या आ जाएगा 7 आएगा। तो आप कहेंगे 7 यूनिट का मान कितना आ गया 4956 आ गया। तो यहां समझ सकते हैं कि 7 यूनिट का मान कितना आ गया 4956। तो यहां से 1 यूनिट का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4956 बटे क्या आ जाएगा 7, और 7 से काट दीजिए, तो यहां से 1 यूनिट का जो मान आएगा क्या आ जाएगा 7 7 49, और 7 8 क्या आ जाएगा 56। तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 708 आ गया। अब हमसे पूछा संख्या, तो यहां से अब ये देखिए संख्या हमने कितना माना था, हमने संख्या माना था 6। जब 1 यूनिट का मान कितना है 708, तो बोलो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 708 गुणे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां से 6 8 48 हो जाएगा, और 6 7 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यही क्या आ जाएगा संख्या का मान आ जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 42 48। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखिए इसको हम x मानकर भी क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, लेकिन हम x मानकर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे। अगर चाहो तो आप x मानकर भी लगा सकते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ x मानकर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हमने माना संख्या क्या है x, अगर हम यहाँ मान के लगाएंगे तो क्या लगाएंगे माना संख्या बराबर क्या है, माना संख्या बराबर क्या आएगी x आएगी। तो हमने क्या माना संख्या x। अब कह रहा है संख्या में उसका 16 सही 2/3%, मतलब इस संख्या में किसका संख्या का 16 सही, संख्या का 16 सही 2/3% क्या कर दे जोड़ दे, तो संख्या कितनी हो जाती है 4956 हो जाती है। कितनी हो जाती 4956। तो यहां से x प्लस का, और अभी आपको पता है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती 1 होती। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/6 इक्वल कितना आ जाएगा 4956 आ जाएगा। तो यहां से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6
6x आएगा और प्लस का क्या आएगा x अपान क्या हो जाएगा 6 इक्वल कितना आ जाएगा 49 56। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7x इक्वल टू 49 56 इंटू क्या हो जाएगा 6। तो ये x से ये क्या हो जाएगा, तो ये 49 56 इंटू क्या हो जाएगा 6 और बटे क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, संख्या का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। करना कैसे, ऐसे, है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% में से, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 60 आता है। तो क्या ज्ञात करना, संख्या क्या है। तो यहाँ हमने आपको क्या बताया है कि हम यहाँ किससे, फ्रैक्शन वैल्यू से यानी फ्रैक्शन से हम यहाँ क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप एक चीज ये समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से हम देखेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। हमने बताया ना कि कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में है तो अगर उसको हम किस में, फ्रैक्शन में या संख्या में चेंज करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20/100, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आएगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखो ये कितना है, 60%। तो यहां से अगर हम देखेंगे, अब ये देखो ये जो 60 है ये 20 का कितना गुना है, 3। तो कितना आ जाएगा 20 तिहाई 60%। ये जो 60 है ये 20 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 20 तिहाई 60%, इसका मतलब ये जो 60 है ये 20 का कितना गुना है, 3 गुना। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 3 गुना होगा। तो यहां से क्या करेंगे, 3 बट्टे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 60 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। तो यहां से जो 60% बराबर आया है वो क्या आया, 5 आया है। तो अब यहां से हम देखें, अब हम यहां क्या मानेंगे, इसको हम क्या मान ले, हमने माना क्या है, ये संख्या है, ये क्या है, संख्या। तो अब यहां से देखो ये 3/5 इसके जो हर में है इसको हम क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे। तो यहां से आप समझिए कह रहे किसी संख्या के 60% में से, अब देखो इस 5 का 60% कितना है, 3। ये संख्या 5 का 60% कितना है, 3। तो यहां से देखिए कह रहा किसी संख्या के 60% में से, मतलब 5 के 60% मतलब 3 में से कितना घटाने पर, 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 60 आता। मतलब अगर इस संख्या के 60% मतलब 3 से 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 60 आता है। तो यहां से 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 60 उधर जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 120। तो 3 यूनिट का मतलब 120। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 40। 3 चौको 12, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना, कह रहा संख्या। तो हमने क्या माना है, संख्या। संख्या को क्या माना है, 5। यहां संख्या कितनी है, 5। तो जब 1 यूनिट बराबर कितना है, 40, तो बोलो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे क्या हो जाएगा 40। तो 5 चौको 20। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। और यहां से आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार हमको लगाना है। हम संख्या हमेशा कौन सी संख्या मानते हैं, नीचे वाली। जो भी हमें परसेंटेज में चीज दी होगी उसकी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। और फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद जो नीचे यानी हर में होगा उसको हम क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। तो यहाँ कह रहा किसी संख्या के 60% में से, तो हमने संख्या किसको माना, 5 को क्या माना है, संख्या माना है। तो यहाँ इस 5 के 60% मतलब 3 में से 60 घटाने पर, तो 60 घटाने पर ये कितना आ गया, 60। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3 यूनिट बराबर कितना दिया है, 120। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, इस 3 का 120 में भाग होगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 40 है, तो बोलो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 आ जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां से सही हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि आप यहाँ चौथा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% क्या किया जाए, घटाया जाए, तो क्या होता, घटाया जाए तो 56 70 क्या होता, प्राप्त होता। तो क्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, इसकी पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर इस 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो
तो कितना आ जाएगा 1/15। अगर नहीं पता तो यहाँ से देखिए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, देखो 36 18, 18 2 क्या आएगा 20, 20/3 और परसेंट तो यहाँ से 20/3 और परसेंटेज में है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसमें हम क्या कराएंगे 100 से भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा 20 पंजे 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आप बोलेंगे कि सर 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/15 आ गई। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/15। अब हम इसको क्या मान ले, इस 15 को क्या मानेंगे संख्या, हमने क्या माना कि संख्या कितनी है बोलो 15 है। अब बोलो इस 15 का 6 सही 2/3% कितना है 1, 6 सही 2/3% कितना है, इस संख्या का 6 सही 2/3% कितना 1। अब यहां देखो यदि किसी संख्या में, यदि कह रहा यदि किसी संख्या में से, हमने संख्या क्या माना 15, इस 15 में से उसका 6 सही 2/3% क्या कर दिया जाए घटाया जाए, तो इस 15 का 6 सही 2/3% कितना है 1। अगर इस संख्या में से इसका 6 सही 2/3% मतलब 1 घटाया जाए तो क्या होता 56 70 प्राप्त होता, कितना 56 70 प्राप्त होता, तो 15 यहां से कितना आ जाएगा 14। अब यहां से 14 यूनिट का मान कितना हो गया 56 70 हो गया। तो आप यहां से ये देखिए 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 56 70 और इधर क्या कर देंगे 14 का क्या करेंगे भाग करेंगे 1 यूनिट का मान, तो क्या आ जाएगा 14 चौको कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा और 14 पंचे क्या आ जाएगा 70, तो 1 यूनिट का मान आप बोलेंगे कितना आ गया 405। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, यहाँ से जो 1 यूनिट का मान है, यहाँ से जो 1 यूनिट का मान है वो कितना आ गया 405 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है संख्या ज्ञात करना है। अब बोलो संख्या कितने यूनिट है 15 यूनिट, तो यहाँ से जो संख्या का मान हम निकालेंगे संख्या 15, 1 यूनिट का मान 405, तो बोलो 15 यूनिट का मान 405 गुणे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 पचे 75 हो जाएगा और ये 0 और 15 चौको कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगी संख्या का मान हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें हम देखते हैं 60 75, तो 60 75 किस में है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब जैसा कि यहाँ 5वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर कितनी हो जाती है 1914 हो जाती है, यह संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बताया सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, कितना 16% बढ़ने पर। तो आप यहाँ से समझिए 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 16% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16/100, 4 चौको 16 और 25 चौको 100। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4/25 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4/25। अब हम संख्या क्या मानेंगे, इस 25 को हम क्या मान लें संख्या, हमने संख्या क्या माना 25, संख्या क्या मान लिया 25। अब यहां देखो कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, एक संख्या हमने संख्या माना 25 और इस 25 का 16% बोलो कितना है 4 है। तो कह रहा है एक संख्या जो 16% यानी एक संख्या क्या है ये 25 माना है और संख्या जो 16% बढ़ने पर, अब बोलो इस संख्या का 16% कितना है 4 है, इसका मतलब कितना बढ़ेगी 4 बढ़ेगी, तो 25 प्लस का 4 इक्वल कितना हो जाएगा, तो यहां से आप कहें बढ़ने पर कितना हो जाती है 1914 हो जाती है। तो यहां से क्या लिखेंगे 1914, तो 25 4 कितना आ जाएगा 29, तो 29 यूनिट का मान कितना आ गया 1914 आ गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि 29 यूनिट का मान कितना आएगा 1914, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1914 बटे कितना आ जाएगा 29। अब यहां हम देखेंगे 29 से इसमें भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान अगर हम यहां से देखेंगे
एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 66। यहाँ से अगर हम इस 1914 में कितने में 1914 में 29 से भाग देंगे तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 66। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक यूनिट का मान कितना आ गया 66। आप 29 से 1914 में भाग दीजिएगा, यहाँ 66 मतलब 66 आएगा। तो यहाँ से हो गया एक यूनिट का मान कितना आ गया 66 आ गया। अब कह रहा संख्या ज्ञात करना, तो संख्या कितनी बोलो 25 यूनिट। तो बोलो एक यूनिट का मान 66, तो 25 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 25 गुणे क्या हो जाएगा 66। अब इसको गुणा कराएंगे 25 संगम 150 कितना आया, और 25 संगम 150 और 150 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 165। कितना आ गया 165। तो संख्या कितनी आ जाएगी 1650। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, हम हमेशा इसी फ्रैक्शन वैल्यू से ही मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ छठवां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कह रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से क्या कर देता, गुणा कर देता। तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना, ये ऑप्शन है। तो यहाँ हम सबसे पहले अगर सॉल्व करेंगे, अब यहाँ ये देखिए कह रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर, तो यहाँ क्या है 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर उसको 3/5 से गुणा करना चाहिए, लेकिन वो 3/5 के बजाय कितने से गुणा कर दिया 7/4 से गुणा कर दिया। तो उसको गुणा कितने से करना चाहिए 3/5 से, लेकिन 3/5 से गुणा ना करके किससे कर दिया 7/4 से कर दिया। किसमें, किसी एक संख्या में। तो अब सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे संख्या। अब यहाँ ये देखिए अगर हम यहाँ संख्या क्या मान ले, इन दोनों का एलसीएम मान सकते हैं। क्यों, अगर इन दोनों का एलसीएम अगर हम संख्या को मानेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 20, और इसी को क्या मान ले संख्या मान ले। यहां से आप समझ सकते हैं हमने 5 और 4 का एलसीएम इसलिए 20 माना क्योंकि अगर हम 3/5 से अगर 20 में हम गुणा करेंगे, 3/5 से 20 में हम गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5 चौको 20, 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12। आसानी से पूरी तरह क्या हो गया कट गया, मतलब पॉइंट में मान यहां नहीं आ रहा। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं फ्रैक्शन में जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं यानी जिससे वह संख्या कटनी है ना, ये 5 और 4 से वह संख्या क्या होगी कटेगी। तो इसलिए हम 5 और 4 का क्या मान लिए एलसीएम मान लिए। और इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करना है कि इनके नीचे यानी जो हर में है उनका एलसीएम मान के क्या मान सकते हैं संख्या को मान सकते हैं। इसीलिए हम 5 और 4 का क्या माने एलसीएम माने हैं। अब यहाँ 7/4 से इस 20 में हम गुणा कराएंगे तो ये 4 से आसानी से क्या हो जाएगी, ये 20 क्या हो जाएगी 7/4 से क्या हो जाएगी कट जाएगी, ये 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 35 आ गया। यहाँ कितना आ गया, यहां से कितना आ गया 35 आ गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं, इसलिए हम यहां क्या माने हैं यहां से एलसीएम इन दोनों का माने हैं। तो अब यहां से बोलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर यहां से अगर हम देखेंगे हमने क्या माना है संख्या को क्या माना है 20 माना है। कह रहा है किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, मतलब उसको गुणा कितने करना चाहिए 3/5 का। तो आप 3/5 से गुणा करेंगे तो सही उत्तर क्या आना चाहिए था 5 चौको 20, तो सही उत्तर कितना आना चाहिए था 12। सही उत्तर कितना आ गया 12, लेकिन वो गलत उत्तर ले आया कितने का गुणा करके गलत उत्तर। यहां से क्या होगा गलत उत्तर, और गलत उत्तर यानी 20 में कितने गुणा कर दिया 3/5 के स्थान पर कितने गुणा कर दिया 7/4 से क्या कर दिया गुणा करा दिया। तो 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 5 सते 35 आ गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि उसको उत्तर उसका कितना आना चाहिए 12। उत्तर सही उत्तर कितना चाहिए 12, लेकिन वो 7/4 से गुणा करा दिया इसलिए 12 के बजाय कितना उत्तर आ गया आंसर कितना आ गया 35 आ गया। तो इसमें बोलो प्रतिशत परिवर्तन कितने का चेंजमेंट हुआ, तो आप इसमें देखेंगे उत्तर कितना का आना यानी उत्तर आना चाहिए 12 और आ गया कितना 35। तो अगर इसमें हम देखेंगे कितने का चेंजमेंट हुआ तो 35 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23। 35 में से 12 घटाओ कितना आएगा 23। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर अगर यहां प्रतिशत परिवर्तन देखेंगे तो ये 23 का परिवर्तन हुआ,
23 का क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ, कितने में, 12 में। मतलब उसको उत्तर कितना आना चाहिए, 12, लेकिन 12 के बजाय आ कितना गया, 35 का। तो कितने का परिवर्तन हुआ, 23 का। कितने में, 12 में। कितने का परिवर्तन हुआ, 23 का, और कितने में, 12 में। यानी सही उत्तर कितना, इसको हम बेस वैल्यू मानेंगे। क्या मानेंगे, बेस वैल्यू मानेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 23 का परिवर्तन हुआ कितने में, 12 में। तो यहाँ क्या कर देंगे, 12 और गुणे, अब इसको क्या निकालना, परसेंट में परिवर्तन, प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 चौक, यहाँ 100 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, और गुणा कराते ही क्या कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो 4 तिहाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और 2500 को कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 और 2500 को 100, इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 25 तिहाई 75, और कितना आ गया, 7, और 25 दूनी 50, 50 7 कितना हो जाएगा, 57, 57/3, और ये क्या है, प्रतिशत का चिन्ह लगा। अब इस 3 के इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 नहीं हम, कितना हो जाएगा, 27, फिर 3 एक कम 3, कितना बचा, 2/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको लगाना है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि उसको कितने का गुणा कराना चाहिए। हमने इन दोनों का संख्या, यानी इन दोनों संख्याओं का क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। हमने माना संख्या क्या माना, 20, उसको गुणा इस 20 में कितने का गुणा कराना चाहिए, 3/5 का। तो मतलब सही उत्तर कितना आया, 12। लेकिन उसने 3/5 के स्थान पर कितने का गुणा करा दिया, 7/4 का गुणा करा दिया, और 7/4 का गुणा कराने के बाद कितना आ गया, 35 आ गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उसका उत्तर आना चाहिए 12, लेकिन आया कितने का, आया कितना, 35। तो इसमें कितने का परिवर्तन हुआ, मतलब 23 का। अब बोलो 23 का परिवर्तन हुआ कितने में, 12 में। तो 23 का परिवर्तन हुआ 12 में, और प्रतिशत में चेंज करना, परसेंटेज में, तो हम 100 का गुणा कराएंगे, और 100 का गुणा कराते ही हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज का चिन्ह। तो आप यहां से समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब जैसा कि आप 7वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से क्या करता है, गुणा करता है। गणना में हमें क्या ज्ञात करना है, त्रुटि ज्ञात करना है ना। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि उसको कितने का गुणा करना चाहिए, 4/3 का, लेकिन उसने गलती से कितने का गुणा कर दिया, 3/4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहां अगर हम सॉल्व करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, उसको क्या है, देखो यहां से ये 3/4, मतलब उसको क्या है, 4/3 से क्या करना चाहिए, गुणा करना चाहिए, लेकिन उसने गलती से कितने से गुणा कर दिया, 3/4 से क्या कर दिया, गुणा। तो हम संख्या को क्या मानेंगे, कह रहा किसी संख्या को, है ना। तो इन दोनों का क्या मान ले, एलसीएम मान ले। क्यों एलसीएम मानते हैं, ताकि ये 3 और 4 से पूरी तरह क्या हो जाए, जो भी हम यहाँ संख्या मानेंगे इन दोनों का एलसीएम इसलिए मानते हैं ताकि जो भी यहाँ संख्या आएगी वो 3 और 4 से क्या हो जाएगी, आसानी से पूरी तरह क्या हो जाएगी, कट जाएगी, मतलब पॉइंट में मान नहीं आएगा। इसलिए हम 3 और 4 का क्या मानते हैं, एलसीएम मानते हैं। तो यहाँ 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ 3 और 4 का एलसीएम 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12, और इसी को हम क्या मान लें, संख्या। ये क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से अब देखिए सही उत्तर क्या आना चाहिए, बोलो यहाँ से सही उत्तर क्या है। कह रहा विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया, मतलब इस संख्या 12 में उसे कितने से गुणा करना चाहिए, 4/3 से गुणा करना चाहिए। कितने से, इस संख्या 12 में 4/3 से उसको गुणा कराना चाहिए। तो ये 3 चौको 12, तो कितना आना चाहिए, 16। आंसर सही उत्तर कितना आना चाहिए था, 16, लेकिन गलत, यानी उसने क्या कर दिया, गलत करके, यानी भूल से उसने 4/3 के स्थान पर कितने से गुणा कर दिया, 3/4 से गुणा करा दिया। किस संख्या में, इसी संख्या में। तो मतलब उस संख्या में 12 में
तीन 4/3 के स्थान पर कितने का गुणा करा दिया, 3/4 से क्या करा दिया, गुणा। तो यहाँ से 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12, तो 3 त्रिक 9, यहाँ से कितना आ गया, 9। तो आप कह सकते हैं कि सर उसका उत्तर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 16, लेकिन उसने गलती से 3/4 से गुणा कराने के बाद कितना उत्तर आ गया, 9 आ गया। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना, प्रतिशत त्रुटि। तो आप कहेंगे 16 उत्तर, सही उत्तर आना चाहिए 16, और आगे आकर यहाँ से आया कितना, 9। तो यहाँ इसमें हम देखेंगे इसमें कितने का परिवर्तन हुआ, तो 9 7 16, कितने का चेंजमेंट हुआ, परिवर्तन कितने का हुआ, 7 का। तो आप कह सकते हैं यहाँ से प्रतिशत परिवर्तन अगर हम देखेंगे तो यहाँ कितने का परिवर्तन हुआ, 7 का परिवर्तन हुआ, कितने में, 16 में। मतलब उसका उत्तर आना चाहिए 16, लेकिन आ कितना गया, 9 आ गया। तो कितने का, 7 का परिवर्तन हुआ, कितने में, 16 में। तो ये 16 जो है ये क्या होगी, बेस वैल्यू होगी, और यहाँ हम क्या करा देंगे, परसेंटेज में चेंज करें, इसलिए हम क्या कराएंगे, 100 से गुणा कराएंगे, और 100 से गुणा कराते ही हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज का चिन्ह। तो यहाँ से कट जाएगा 4 चौको 16 और 25 चौको 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 सत्ते कितना, 25 संगम 150, 25 सत्ते कितना आ जाएगा, 175, और 75/4%। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 4 चौको 16, और कितना बचा, 1 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और 12 3 क्या आएगा, 15। तो 43 सही 3/4%, कितना आ जाएगा, 43 सही 3/4%। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये जो हम संख्या मानते हैं, इन दोनों को क्या मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम मानते हैं हमेशा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।